बंदी छोड़ गरीबदास साहिब की वाणी में बहुत से राग हैं। एक राग में सतगुरु जी ने सर्प और गारुड़ का उदाहरण दिया है। गारुड़ उसको कहते हैं जो सर्प का जहर उतारने वाला होता है। सबसे पहले देखिए राग में सतगुरु जी ने भजन में क्या लिखा है। घट ही अंदर गारुड़ धोखे मर गईया, सार शब्द चिन्हा नहीं कुछ भेद न लहिया। न्योल जड़ी को सूंघ कर ग्रह डंक लगावे, सरपन बम्बी सो डसी कहीं जान न पावे। बाजी अनहद बीन रे फुम्बी फुनकारा, भगल विद्या बाजी गरी जाने गुरु हमारा। सतगुर मिलिया गारड़ू जिन मंत्र दीन्या, नाग दमन निर्गुण जड़ी विषयर बस कीना। बाजीगर की डुगडुगी विषयर बिरमाया, घाल पिटारे ले चलिया घर बार नचाया। ऐसा सतगुर कीजिए बाजीगर पूरा, दास गरीब अमर करें दिल दर्श जहूरा। इस भजन में सतगुरु जी का क्या उपदेश है। बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने सतगुरु के महत्व को सर्प और गारुड़ के उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया है। सतगुरु जी फरमाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ही परमात्मा का वास है, परंतु अज्ञान रूपी सर्प ने हमारी अच्छाइयों व हमारे गुणों को डस लिया है। इसलिए हमने मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी इसका असली उद्देश्य प्राप्त नहीं किया। जिस प्रकार नेवला एक जड़ी को सूंघकर सर्प को डंक मारता है, उसी प्रकार हम भी परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा उत्पन्न करके ही अपने अज्ञान से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे ब्रह्मांड में और शरीर में अनहद नाद का स्वर गूंजता रहता है, परंतु अज्ञानवश हम उसे सुन नहीं रहे। हम तो बस अज्ञान रूपी सर्प की पुकार सुन रहे हैं, जिसका अर्थ है कि अज्ञानवश हम बुरे कर्म कर रहे हैं। इस अज्ञान रूपी सर्प का जहर उतारने के लिए हमें सतगुरु रूपी गारुड़ की आवश्यकता है, जो कि ब्रह्म विद्या का जानने वाला हो और हमारा कल्याण कर सके। सतगुरु रूपी गारुड़ ने हमें परमात्मा के सतनाम रूपी मंत्र का जाप बताकर और योग साधना का तरीका बताकर हमारी कुंडलनी शक्ति को जागृत कराकर हमारे अज्ञान रूपी सर्प को पूर्ण रूप से वश में कर लिया है। जिस प्रकार सपेरा डुगडुगी बजाकर सांप को वश में करके अपने पिटारे में कैद कर लेता है और फिर उसको अपनी इच्छा अनुसार घर घर नचाता है, खेल दिखाता है, उसी प्रकार सच्चा गुरु ज्ञान रूपी डुगडुगी द्वारा हमारे अज्ञान को दूर करके हमें परमात्मा की चरण शरण में छोड़ देता है। गरीबदास साहिब हमें समझाते हुए कहते हैं कि हमें भी पूर्ण समर्थ गुरु को अपनाना चाहिए, जो कि प्रत्यक्ष में हमें परमात्मा का दर्शन करा दे।